देवताएं तो हैं ही पूर्ण पवित्र, तो पूर्ण पवित्र कैसे बने, कब बने, कौन सा समय था जो ऐसे बने? जरूर पुरुषार्थ किया होगा तब तो प्रारब्ध पाई। वो प्रारब्ध है, यानी अचीवमेंट है, रिजल्ट है। कैसे बनी वो प्रारब्ध? प्रारब्ध का मतलब पहले किए हुए पुरुषार्थ का रिजल्ट। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी। जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, ये तो चलता ही रहता है द्वापर से भी लेकर के कर्म और हिसाब किताब। अब भी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है ना। तो द्वापर में हमारी कर्म और ना कर्म श्रेष्ठ थे ना प्रारब्ध श्रेष्ठ थी। अभी तो कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, कर्म योगी बना रहे हैं, कर्मातीत बना रहे हैं, तो उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। समझा? प्रारब्ध बनाने के लिए, किस्मत बनाने के लिए कहते जो हमारी प्रारब्ध में होगा, जो हमारी तकदीर में होगा। अभी वो कैसे बनेगी? किस्मत किसके मत पर काम किया, किस्मत बनी। किसकी मत? मनुष्य मत पर चले, शास्त्र मत पर चले, पर मत पर चले, मन मत पर चले, किसकी मत पर कर्म किया? तो तकदीर, कौन सा तदबीर किया, कौन सा पुरुषार्थ किया, किस स्थिति में किया? तो तकदीर कैसे बनेगी? इसलिए श्रीमत बाबा देते हैं। वो जब कर्म सिखाते हैं, कर्म योगी बनवाते हैं, बनाते हैं हमको, कर्मातीत बनाते हैं, उसकी प्रारब्ध बड़ी ऊंची है। इसलिए याद करना चाहिए। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी, जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध। ये तो चलता ही रहता है। अब भी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, तो अच्छी रीति याद करना चाहिए उनको। तुम उनके एडॉप्टेड बच्चे हो। मारवाड़ियों में एडॉप्शन बहुत होती है। मेल चाइल्ड का भी कम होता है तो एडॉप्ट करते हैं बहुत करके। तुम्हारी भी एडॉप्शन है, वर्षा देना है ना, वर्षा मेला देने के लिए एडॉप्शन होती है। तो बाबा भी कहता है मैं वर्षा किनको दूं? एडॉप्ट करता हूँ अपने बच्चों को। इनके गर्भ से तुम नहीं निकलते हो, हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। एडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं। एडॉप्शन में भी जिसके बच्चे पहले थे और अभी किसके बच्चे बने, अंत तक जानते हैं कि हम असल किसका था। अब उनकी गोद के बच्चे बने हैं। परंतु हमारी एडॉप्शन और दूसरे एडॉप्शन में फर्क क्या है? हम रावण के बच्चे की औलाद थे ना, तो मर गए वहां से, तो नहीं तो अधिकार नहीं मिलता है। वो एडॉप्शन और इस एडॉप्शन में फर्क है। वहां याद रहता है। अभी तो जीते जी मर के जन्म लिया, मर गए पुराने से, तो पुराना याद नहीं रहेगा ना। मरने के बाद तो पुराना याद नहीं रहता है ना। संस्कार रहता है पर याद नहीं रहता। तो हम संस्कारों को शुद्ध करने के लिए भट्टी तपा रहे हैं, पुराना याद ना रहे, भूल जाए। इसको मरजीवा जन्म कहते हैं। तुम जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं। मैं एडॉप्टेड हुआ हूं परम पिता परमात्मा के पास। हाँ, नशा चढ़ाने के लिए याद रखना है कि मैं क्या था, क्या बन गया हूं। बाकी भुलाने के लिए जीते जी मरना है। वो है स्वर्ग का रचता। याद नशा रहे, मैं अडॉप्टेड हुआ हूं परम पिता परमात्मा के पास। वो स्वर्ग का रचता है। उनकी रचना कितना समय चलती है? वर्षा कितना समय चलता है? आधा कल्प। नरक का रचता रावण है, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। ये समझ की बात है।
तो रावण के वर्षा दुख था, बाप का वर्षा सुख है। कुछ समझ में ना आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। यहाँ फिर ब्रह्मा बाप, जगदम्बा माँ, वो भी सृष्टि के चक्र में आते हैं ना। शिव बाबा को तो ग्रहण लगता नहीं, बाकी सृष्टि के चक्र में आने वाले, धरती की छाया पर छाया पड़ी यानी देह का भान आता है। जैसे चंद्रमा धरती का छाया पड़ा तो ग्रहण लगा ना, ये हमको देह का भान आता है, प्रभाव पड़ता है तो आत्मा मैली होती है, डार्कनेस आ जाती है। तो कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। तो सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है, तो यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है। तो चंद्रमा माँ, सूर्य बाप। तब कहते हैं मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। वो तो वर्ष में 1-2 बारी ग्रहण लगता है, ये तो कल्प की बात है। बाप आकर एक ही बारी दान लेते हैं, बस एक बारी दान देने की बात है, फिर ग्रहण से छूट जाएंगे। मनुष्य तो बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं, एकदम ग्रहण लग गया है, आयरन एज है। सच्चे सोने में अलॉय पड़ने से काला हो जाता है। आत्मा जो सच्चा कंचन काया निरोगी आत्मा शुद्ध थी, माया का कि अलॉय पड़ जाती है, खोट पड़ जाती है। नया घर पुराना घर, सच्चा सोना अलॉय वाला सोना, नया घर पुराना घर, फर्क तो है ना। नवे बच्चे, छोटा बच्चा और बूढ़े में फर्क तो होता है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है, सतो प्रधान है ना, सब उनको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं, इनोसेंस खींचती है ना, पवित्रता। पुराना जर्जरी भूत हो जाता है तो अपने आप से ही डिटैच होने होता है ना, तो छोड़ते हैं आत्मा, पुराना जर्जरी भूत हो जाता है शरीर, तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा, ज्यादा दुख क्यों सहन करें। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते। यहाँ ऐसा नहीं कि बुढ़े हो गए, बीमार हो गए तो चलो छोड़ो इनको जाने दो, नहीं। यहाँ हमारी भावना क्या है, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। शिव बाबा और वर्षे को याद करता रहे तो अंत घड़ी बाबा ही याद आवे। बीमारी में जब पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है, बाकी सब संबंधी जो है ना भूल जाएंगे, पर जिसमें भाव होता है वो सामने आ जाता है। जहाँ अटैचमेंट होती है, जहाँ भावना होती है। तो तुम्हारा भी वायदा है, अंजाम है बाबा से, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। जब ये वायदा है, अंजाम है, तो फिर दूसरे को याद क्यों करते हो। ये अंत घड़ी है ना हम सब की। तो बाप कहते हैं मेरे बगैर किसकी भी स्मृति ना आए। गाया भी हुआ है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, ये पूरा श्लोक है। वलवल जन्म वैश्या उतरे, अंत काल जो सर्प धन सिमरे, वलवल जन्म सर्प उतरे। यानी ये जो अटैचमेंट लास्ट में भी संस्कारों अनुसार जाके जन्म लेते हैं, अर्थ तो कुछ नहीं समझते, है सारी संगम की बात। भक्ति में फिर गाते हैं, इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्षे को याद करना है।
श्री नारायण है तुम्हारी प्रारब्ध। बाप और वर्षा, तो वर्षा है हमारा नारायण पद, वो हमारी प्रारब्ध है। तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बगैर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं। अंत काल जो नारायण सिमरे, वल वल जन्म नारायण उतरे। तो हमारा लक्ष्य जो है बाप भी याद रहे और हमको अपना लक्ष्य भी याद रहे, यह अर्थ सहित याद। बगैर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं, विष्णु को नारायण को याद करते रहते। पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वो याद आते हैं। तो बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं मन मना भव। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे मिलते हैं, हर कलप आपसे मिलते हैं, ये ज्ञान आपसे मधुबन में आकर के लेते हैं, शांतिवन में लेते हैं, मधुबन में लेते हैं। ये मन मना भाव का मंत्र है, वशीकरण मंत्र। सतगुरु है तो तुम्हें मंत्र ऐसा देता है, इस मंत्र से हम क्या बन जाते हैं? अमर बन जाते हैं। इस मंत्र से तुम अमर बन जाओ। अमर कौन बनेंगे? जो माया जिनको मार नहीं सकेगी वो अमर बन जाते हैं। याद करेंगे तो माया मारेगी नहीं ना। इस मंत्र से तुम अमर बन जाओ। ये माया पर जीत पाने का मंत्र है। फिर बाबा को याद भी करना है, मन मना भाव का मंत्र भी है और फिर ज्ञान मंथन भी है। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ज्ञान का मंथन। मंदिर में अब तक तिलक लगाते चंदन का, पत्थर पर पत्थर रगड़ो तो आग पैदा होती है। पत्थर पर चंदन घिसो, थोड़ा सा जल डाल करके, तो शीतलता, सुगंध और कलर निकलता है। तो पत्थर के साथ पत्थर टकराव होगा तो चंदन स्मृति का तिलक नहीं रहेगा। तो कैसा भी कोई पत्थर स्वभाव वाला हो, हमको चंदन मन के रहना है। पत्थरों का कोई व्यापार करे, हमको रतन रहने हैं। तो अब की बात है तुलसीदास चंदन घिसे ज्ञान मंथन। ये जो बाद में गाई जाती है बातें, तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है, स्मृति का तिलक है ये। मन मना भाव और ज्ञान मंथन। राज तिलक है बाप से वर्षे का अधिकारी बनना। ये भी अब की बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है, बाप और वर्षे को याद करने से। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। वो चंदन घिसना का है, बादशाही याद रहे, ज्ञान सारा चक्कर याद रहे, चक्रवर्ती राजा बनना है ये याद रहे। एक को तो नहीं मिलेगा ना। माला तो 108 की भी है तो 16,108 की भी है। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। गति सदगति करने की मत आप देते हो सो तो बराबर है। सदगति दाता वो है, वही जाने। तुमरी गतमत यानी गति करने की मत, सदगति करने की मत आपके पास है। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उनको कहा जाता है अनर्थ। अर्थ रहित है तो सबको ही सतगुरु समझ लिया, अनर्थ हो गया। जो भी करते थे व्यर्थ गया। अभी तो समर्पण होते हैं, सकारत होता है, हर अर्थ सहित होता है। उसको कहा जाता है अर्थ प्राप्ति कुछ नहीं थी, सकारत नहीं हुआ था, सफल नहीं हुआ था।
मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं ना, सकारत नहीं हुआ। स्वीकार होते भी सकारत नहीं हुआ, समर्पण होते सकारत नहीं हुआ, अभी सकारत और सफल होता है। दान पुण्य तो मनुष्य करते आए, प्राप्ति कुछ भी नहीं। क्यों अनर्थ क्यों हो गया? कि आश्रय मत पर सब अनर्थ हो गया है। मिसयूज करते हैं ना। ये भी नारायण की पूजा करते थे, ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल देते, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तो पक्का याद रखना है ना, नहीं तो नहीं याद करेंगे क्या होगा? विकर्म विनाश नहीं होंगे। शिव बाबा की याद से विकर्म, ये योग की भट्ठी मोस्ट वैल्यूएबल है, मुक्ति मिलती है ना। कोई कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले ये बताओ तुमको अशांत किसने किया है? जरूर पहले शांति थी ना, अभी अशांत बने हो तब तो शांति मांगते हो, थी ना तुम्हारे पास शांति। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए, एक को शांति मिलने से तो कुछ हो न सके। एक को शांति मिलने सारी दुनिया में थोड़ी शांति हो सकेगी। अशांत किसने किया है? मूंझ पड़े हैं, किसने अशांत किया ये भी मालूम नहीं। समझाया जाता है शांति धाम, सृष्टि चक्र के ज्ञान की बात, अभी सुख धाम और ये है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे, बताया ना कल परसों, हद की दुनिया थी। अभी बेहद की दुनिया में दुख भी बेहद। उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तुमको शांति वहां मिलती है, यहाँ तो मिल न सके, यहाँ तो है ही दुख धाम। दुख में अशांति होती है, ये तो बहुत सहज है किसको समझाना। सुख शांति खाली शांति नहीं, सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है, और आधार तो पवित्रता है ना। सतयुग में सुख शांति दोनों ही है। यहाँ आत्मा कहती है मेरा मन शांत हो। अच्छा, अगर शांत मन करना है तो क्या करो? तो तुम जाओ अपने घर परम धाम, परम धाम में शांति है। परंतु पतित फिर जा नहीं सकते, तो शांति चाहिए तो भी पवित्रता चाहिए, सुख चाहिए तो भी पवित्रता चाहिए। पतित तो जा नहीं सकते, इसलिए बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप और वर्षे को याद करो, परंतु यानी पवित्र यानी सुख शांति चाहिए, परंतु क्यों नहीं अनुभव करते? परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती। पवित्रता बगैर तो सुख शांति नहीं है ना। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बगैर रह न सके। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की है। बाप कहते हैं बच्चे बच्चे विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो। कहते हैं कोशिश करेंगे। बाबा समझाते वो जहर है, जहर को छोड़ने की कोशिश करेंगे, वो जहर है, आदि मध्यंत तो दुख देने वाला है। परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते ही नहीं है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, रूहों को समझाते हैं। आज से विकार में नहीं जाना तो मुंह नीचे कर देते हैं। अरे काम महाशत्रु है, ये अच्छा थोड़ी है,
ये तो विशियस वर्ड है, सब पतित हैं। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो बाबा की श्रीमत विकार छोड़ेंगे तब तो निर्विकारी जीवन, सुख शांति वाला जीवन बनेगा ना। अच्छा, मात पिता बाप दादा के मीठे मीठे पीछे आएगा, मीठे मात पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों को प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, टाइम बहुत थोड़ा है, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरे को भी कराना है। मददगार बनना, बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। सेकंड पॉइंट है, अंत समय में एक बाप की ही याद रहे। अंत समय में एक बाप की ही याद रहे। इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाप बगैर और कोई की स्मृति ना आए, इसके लिए खबरदार रहना है। इसलिए प्रीत की डोर ऐसी बांध लेवें तो वह रस्सी टूटे नहीं, नहीं तो झूला टूट जाएगा तो गिर जाएंगे। कल बिठाया था ना झूले पर, आज भी दिल तख्त दे रहे हैं। दिल की प्रीत बाबा को याद करेंगे तो बाबा अपना दिल तख्त बना देते हैं, फिर उस पर बिठा देते हैं। खाली झूले में रस्सियों को झूलो ना, थक जाएं, तख्त पर बैठते हैं, बड़े शान से बैठते हैं। तो आज देखो बाबा क्या बता रहे हैं। वरदान है, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को बांधने वाले गायन योग्य भव। यशोदा ने उखली से बांध दिया था ना, तो ये बाबा कौन से बंधन में हम भगवान को बांधते हैं वो बता रहे हैं। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया, पेड़ के साथ बांध दिया। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। कौन से बंधन में? ये है स्नेह और भावना का बंधन। स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। बेहद के कल्प वृक्ष में और ड्रामा के बंधन में, कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। ये हम सब कल्प वृक्ष के पत्ते भी तो है ना, कल्प वृक्ष जड़ है ना हमारा, हम बच्चे ही तो वृक्ष है ना, बाबा को बांध देते हैं। बाप फिर रिटर्न में, अच्छा इसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। बाप फिर रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को
ब्यूटीफुल। बाप फिर स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाकर बच्चों को दे देते हैं। समझो, रस्सियां हमको देनी है, तख्त बाबा दिल है, दिल तख्त बाबा का है। तो बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे तो ऊंचा जाता है, नीचे आता है। ये कोई नहीं कहता डामाडोल हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं, झूला झूल रहा है। तो स्नेह और भावना की रस्सी के बैलेंस से अतीन्द्रिय सुख का झूला झूलना है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो, इसी झूले में सदा झूलते रहो। स्लोगन है। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। ओम शांति, ओम शांति।